आपको एक किस्म का न्यूज एंकर पसंद होता है और दूसरा किस्म आपका दुश्मन बन जाता है। बहुत सारे ऐसे कुर्बानियां हैं जो कि प्लांटेड है, इंजेक्टेड है, कल्चरली इंजेक्टेड कुर्बानियां हैं कि गुर्बत के मसाइल है, हम कुर्बानियां देते आ रहे हैं, हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं। प्यारे मुल्क पाकिस्तान में पास्ट में हमने देखा हम कुर्बानियां देते आ रहे हैं। 2 नंबर की जो कुर्बानियां हैं जो हमें कमजोर बनाते हैं। इस डीपीयू मॉडल के फवायद बहुत सारे हैं, इतने ज्यादा है कि इस वीडियो में मैं उन सारे फवायद पे बात ही नहीं कर सकता। रिश्तों में जो शकूक व शुबहात है वो हमारे खत्म हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज ईद कुर्बान का पहला दिन है। बहुत सारे लोग अक्रॉस द ग्लोब कुर्बानी कर रहे हैं, लेकिन कुर्बानी 2 किस्म की होती है। एक वो कुर्बानी कि जिससे हमें ताकत मिलती है, जिस तरह की ईद की कुर्बानी, और एक दूसरी किस्म की कुर्बानी है, वो भी हमने समझना है। उस कुर्बानी की वजह से हम कमजोर पड़ जाते हैं। वो कौन सी कुर्बानी है? लेट्स वॉच इट। मैं दिलावर खान आपकी खिदमत में ऊंचे पहाड़ों के ऊपर खड़े होकर आपके लिए लाइव एक्सप्लेन लाइफ स्किल्स के उर्दू चैनल से हाजिर हूं। अच्छा, वो कुर्बानियां जो हमें कमजोर बनाते हैं उनकी मिसालें कुछ यूं हैं। जिस तरह के गुर्बत के मसाइल है, हम कुर्बानियां देते आ रहे हैं, हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं। ठीक है, महंगाई है, हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं। ये कुर्बानियां ही है जो हम देते आ रहे हैं। इसकी वजह से हमारे इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान में पास्ट में हमने देखा हम कुर्बानियां देते आ रहे हैं एक दूसरों की जंगों में। तो बहुत सारे ऐसे कुर्बानियां हैं जो कि प्लांटेड है, इंजेक्टेड है, कल्चरली इंजेक्टेड कुर्बानियां हैं। ये वो कुर्बानियां हैं कि जिसको हमने समझना है और इन कुर्बानियों से बचना है। अगर हम अपनी लोकल, नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल हालात पे नजर डालें तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि हमारे जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है या मेन स्ट्रीम मीडिया है, प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या आम लोग हैं, जिस अंदाज से, जिस तरीके से ये अपनी बातों को स्प्रेड आउट करते हैं, उनकी वजह से हमारा ओरिजिनल नेचर जो है वो इफेक्ट होता है। और जब तक हम अपनी ओरिजिनल नेचर को समझेंगे नहीं और हम कल्चरली चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक हम ये 2 नंबर की जो कुर्बानियां हैं जो हमें कमज़ोर बनाते हैं, जिस तरह के हमारा मौजूदा पॉलिटिकल क्राइसिस, आप एक एग्जाम्पल लीजिए, तो इस तरह की जो कुर्बानियां हम देते आ रहे हैं ये हमें कमज़ोर बनाते रहेंगे। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने नेचर को भरपूर तरीके से समझने की कोशिश करें। अगर हम बात को सिंपल अंदाज में करने की कोशिश करें तो होता कुछ यूँ है, आप न्यूज़ को सुनते हैं, लोगों को सुनते हैं, लेकिन कौन ठीक है और कौन गलत है अक्सर हम कंफ्यूज रह जाते हैं। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि आपको एक किस्म का न्यूज़ एंकर पसंद होता है और दूसरा किस्म आपका दुश्मन बन जाता है। तो ये दुश्मनियाँ और ये कन्फ्यूजन ये कब ख़त्म होगी? ये उस वक्त ख़त्म हो जाएगी जब हम अपने नेचर को समझेंगे। जब हम नेचर को नहीं समझेंगे और कल्चरली चीज़ें हमारे दिमागों में इंजेक्ट होते जाएंगे तो इस तरह के 2 नंबर की जो कुर्बानियां हैं उनकी वजह से हम कमज़ोर बनते जाएंगे। और देखते हैं आगे कि नेचर को समझने के लिए हमने कौन सा टूल इस्तेमाल करना है ताकि हम नेचर को समझ सकें। नेचर को समझने के लिए हमारे पास एक आसान फॉर्मूला है। ये असल में एक मॉडल है। अगर हम इस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे तो हम ओरिजिनली अपने आप को भी समझ सकेंगे और साथ साथ में हम दूसरे लोगों को भी समझ सकेंगे। लोगों के मुख्तलिफ किस्म के परसेप्शंस होते हैं और इन सारे परसेप्शंस का एक ख़ास मिलाप और यूनिटी की बहुत अशद ज़रूरत है। एक तो ये यूनाइटेड लोग जो है नेचर के बुनियाद पे, ये आगे जाके हम मिलकर एक पूरी सोसाइटी को और हमारे पूरे इस कौम को तरक्की के राह पे गामजन कर सकते हैं। हम यूनिटी में रह सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो कल्चरली इंजेक्टेड कंटेंट है उनसे हम बच सकते हैं। अच्छा, तो वो कौन सा मॉडल है या कौन सा ऐसा टूल है कि जिसकी मदद से हम इंसान की जो ओरिजिनल नेचर है उसको समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, चाहे वो नेचर आपका है, मेरा है या पूरी दुनिया में किसी भी इंसान का है। उस मॉडल का नाम और उस टूल का नाम है SDPU मॉडल। SDPU मॉडल का जो साइंस है या SDPU मॉडल जो टूल है, इसको समझना हर एक इंसान के लिए इंतहाई आसान भी है और ज़रूरी भी है। आसान इसलिए है कि अगर आप तालीम याफ्ता है या तालीम याफ्ता नहीं है तो आप SDPU मॉडल को आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो करंट स्टेटस है वो जो भी है, आप कोई बहुत बड़े अफसर है या कोई आम मजदूर है, आप में से हर एक इंसान के लिए SDPU मॉडल का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आपके जहन में बहुत सारे सवालात आते होंगे, खासकर ये सवाल कि असल में इस डीपीयू मॉडल का फ़ायदा क्या है। अच्छा, इस डीपीयू मॉडल के फ़वाइद बहुत सारे हैं, इतने ज़्यादा है कि इस वीडियो में मैं उन सारे फ़वाइद पे बात ही नहीं कर सकता। लेकिन थोड़ा आप गौर करें, हमारे जो दोस्ती हैं, हमारे जो रिश्ते हैं, उनमें ट्रस्ट का फुकदान है ना। इसके अलावा हम में से बहुत सारे लोग जो है मायूस है, खासकर उस वक्त में कि जब बहुत ज़्यादा महंगाई है और गुर्बत बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हमारे तालीमी मसाइल है, हमारे गवर्नमेंट के मसाइल है, हमारे पॉलिटिकल क्राइसिस है, हमारे स्टेट के वो अंडरस्टैंडिंग के मसाइल हैं। इसके अलावा हर एक जो फील्ड है, जुडिशरी है, कहीं पर भी आप जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं। और इन मसाइल के अलावा यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। कभी कभार जो अच्छी बात है वो आपको बुरी लगती है और जो बुरी बात है वो आपको अच्छी लगती है। तो इन सारे मसाइल पे सही तरीके से रोशनी डालने के लिए हमने ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करना है, और ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस डीपीयू मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस डीपीयू मॉडल, इसकी मदद से हम यूनिटी में आ सकते हैं। हम जो शकूक व शुबहात है, यारों पे, दोस्तों पे, रिश्तों में जो शकूक व शुबहात है वो हमारे ख़त्म हो सकते हैं। इसके अलावा लर्निंग और स्टडीज़ की जो हमारी कैपेसिटी है और जो हमारा टैलेंट है उसको हम डिग आउट कर सकते हैं। हम अपनी कमज़ोरियों को और हम अपनी स्किल्स को इस डीपीयू मॉडल की मदद से स्टडी कर सकते हैं, दूसरों को मदद दे सकते हैं, दूसरों से मदद ले सकते हैं। तो इस डीपीयू मॉडल के बहुत सारे फ़वाइद हैं। किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पर इस डीपीयू मॉडल आपको मदद दे सकता है, चाहे वो पॉलिटिकली मदद हो, इवन दो कि आप इंडिविजुअली जो भी काम करते हैं उस काम को करने से पहले अगर आप इस डीपीयू मॉडल को थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं तो उसमें आपको अपना एक कोड मिल जाएगा। हर एक इंसान को एक कोड मिलता है, तो आपका भी एक कोड है। उस कोड से रेलेवेंट बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। उन इन्फॉर्मेशन में वो सारे के सारे तकरीबन आपकी जो नेचर है उसको डिस्क्राइब करने के लिए होंगे। तो इस तरह से आपको वो वाले मालूमात मिल जाएंगे जो कि ऑथेंटिक हो, एक्यूरेट हो, अफेक्शनेट हो, जो लॉजिकल हो, जो एनालिटिकल हो, जो हर एक एंगल से आपकी रहनुमाई कर सके। अच्छा, तो आप कमेंट करें, जो भी आपके जहन में सवाल है कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे। इसके अलावा आप एक्सप्लेन लाइफ स्किल्स का जो उर्दू चैनल है उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी ये उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। यकीन कीजिएगा कि इन वीडियोस की वजह से हम एक नई ज़िंदगी का शुरुआत कर सकेंगे, जिसमें यूनिटी होगी, जिसमें खुशी होगी और जिसमें एक साथ चलने की एक पुरजोश एंथुसियास्टिकली हम जो है एक नए जज्बे के साथ आगे बढ़ सकेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।